नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है उसको हल करेंगे भाई। 2 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं भाई। तो आज का प्रैक्टिस सेट के अंदर हम पटवारी की जो हमारी परीक्षा हुई थी 2016 में 15 तारीख और चौथा महीना 2016 को जो परीक्षा हुई थी उसको सोल्व करेंगे भाई। इसके अंदर पूछे गए आपके हरियाणा जी के, इंडिया जी के, साइंस और हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं भाई। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है वो क्या है? मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा का कौन सा युद्ध लड़ा गया था भाई? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा का कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई पानीपत का तीसरा युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध हुआ था भाई। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध हुआ था। साथ के साथ हम ये बात भी ध्यान रखेंगे भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें सरसों सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई महेंद्रगढ़ भाई। सरसों सबसे अधिक कौन से जिले में होती है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, कन्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है? तो कन्नौड़ का किला कौन से नगर में है? राइट आंसर होगा महेंद्रगढ़ जिले में। कन्नौड़ का किला कहाँ पड़ता है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा भाई? तो हरियाणा के अंदर सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा मेवात भाई। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? मेवात जिला भाई। बात करें मेवात जिले की साक्षरता दर, तो मेवात जिले की साक्षरता दर 2011 की जनसंख्या के 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 54.08% भाई। तो मेवात की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार 54.08% है भाई। बात करें सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है भाई गुरुग्राम। कौन सा जिला है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम की साक्षरता दर कितनी है? 84.70% है भाई। ये दोनों बात याद रखेंगे और इनके साथ हम एक बात और याद रखेंगे, सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है? मेवात का भाई। सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है? मेवात का। और सबसे कम लिंग अनुपात है गुरुग्राम का भाई। सबसे कम लिंग अनुपात किसका है? गुरुग्राम का। यहाँ से हम दो बातों को याद रखेंगे, सबसे कम साक्षरता दर मेवात की, अधिक लिंग अनुपात है मेवात का। इसका उल्टा करेंगे, सबसे ज्यादा साक्षरता दर गुरुग्राम की और कम लिंग अनुपात है गुरुग्राम का। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे। जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय कितने जिले थे? 7 जिले थे भाई। अगला प्रश्न है, बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था भाई? जो 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें मुक्केबाजी में कांस्य पदक किस खिलाड़ी को मिला था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विजेंद्र सिंह को भाई। किसको मिला था? विजेंद्र सिंह को मिला था। अगला प्रश्न हमारा, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था भाई? तो कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने भाई। किसने निर्माण करवाया था कोस मीनारों का? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न हमारा, मोरनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है भाई? तो मोरनी की पहाड़ी हरियाणा के कौन से जिले के अंतर्गत आती है? राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला जिले के अंतर्गत भाई। मोरनी की पहाड़ी हरियाणा के कौन से जिले में आती है? पंचकुला जिले में। और मोरनी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो की चोटी भाई। किसकी चोटी है? करो की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? एक्चुअल ऊंचाई तो है भाई 1467 मीटर, लेकिन HSSC ने क्या माना है? 1514 मीटर माना भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है भाई? तो कौन से नगर को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जींद को भाई। किसको कहा जाता है हरियाणा का हृदय? जींद को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा,
हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से भाई? तो हरियाणा संवाद जो पत्रिका है उसका संबंध हरियाणा के किस विभाग से है? तो राइट आंसर होगा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। किससे है? सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से है। अगला प्रश्न हमारा, जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है भाई? चूना पत्थर भी पाया जाता है, कैल्साइट भी पाया जाता है, तांबा भी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी भाई। क्यों? क्योंकि महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? खनिजों का शहर भी कहा जाता है भाई। ये बात भी याद रखेंगे, खनिजों का शहर महेंद्रगढ़ को कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है भाई? तो जो कौन सा विधानसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई झज्जर। कौन सा है विधानसभा क्षेत्र? झज्जर है। दो इनमें से जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है भाई। अगला प्रश्न हमारा, बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है भाई? बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई पानीपत। पानीपत को किस क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हिसार नगर की स्थापना किसने की थी भाई? तो हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने भाई। किसने की थी हिसार नगर की स्थापना? फिरोज शाह तुगलक ने। कब की थी? 1354 ईस्वी के अंदर भाई। हिसार नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में की थी भाई। क्या नाम रखा था? हिसार ए फिरोजा भाई। क्या नाम रखा था? हिसार ए फिरोजा। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से भाई? तो सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर से भाई। तो जो सुनील दत्त है, संजय दत्त के पिताजी थे, उनका संबंध किससे? हरियाणा के यमुनानगर जिले से है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे भाई? जो कौन थे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीडी तापसे भाई। जीडी तापसे क्या थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य इन्होंने नहीं किया था। अगला प्रश्न हमारा, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? जो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा के कौन से जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा झज्जर जिले के अंदर भाई। कौन से जिले में पड़ता है? झज्जर जिले में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी हुई? तो हरियाणा के जो फरीदाबाद जिले के अंदर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी भाई। कौन सी है? यमुना नदी। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था भाई? तो हरियाणा के अंदर जो पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था वो कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोहतक के अंदर भाई। कहाँ हुआ था? रोहतक जिले में हुआ था पहला आकाशवाणी केंद्र। कब स्थापना की गई थी? 8 मई 1976 को भाई। कब स्थापना की गई थी? 8 मई 1976 को। कहाँ की गई थी? हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर भाई। अगला प्रश्न हमारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज जो केंद्रीय भैंस संशोधन संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भैंस संशोधन संस्थान हरियाणा के अंदर कौन से जिले में है? हिसार जिले के अंदर पड़ता है भाई। कहाँ पड़ता है? हिसार जिले में भाई। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1 फरवरी 1983, सॉरी 85 को भाई। 83 नहीं 85 को। 1 फरवरी 1985 को CIRB की स्थापना हुई थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, गुरुद्वारा नीम साहिब किस जिले में स्थित है? तो गुरुद्वारा जो नीम साहिब है वो किस जिले के अंदर है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैथल जिले में भाई। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है? हरियाणा के कैथल जिले के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? जो पांडु पिंडारा पवित्र स्थान है वो हरियाणा के कौन से नगर के समीप है? राइट आंसर हो जाएगा जींद के अंदर भाई। जो पांडु पिंडारा गांव हरियाणा के कौन से जिले में पड़ता है? जींद जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था भाई? तो पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2008 में भाई। कब मिला था? 2008 में। 15 अगस्त 2008 को पलवल
हरियाणा का 21वां जिला बना था भाई। कौन सा नंबर का जिला मिला था, बना था? 21वें नंबर का जिला बना था भाई। अगला प्रश्न हमारा, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से भाई? तो साइना नेहवाल का संबंध कौन से खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैडमिंटन से भाई। तो साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का जो वास्तुकार ली कार्बूजियर था वो किस देश का निवासी था भाई? तो जो चंडीगढ़ का जो वास्तुकार था ली कार्बूजियर, वो किस देश का निवासी था? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का भाई। किस देश का निवासी था? फ्रांस का। और ली कार्बूजियर ने बात करें चंडीगढ़ शहर की, जो चंडीगढ़ शहर की नींव कब रखी थी? 1952 के अंदर भाई। जो चंडीगढ़ शहर की स्थापना करने की शुरुआत की थी, कब की थी? 1952 में। अगला प्रश्न है, यूबीएस द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार मोबाइल बैंकिंग को सर्वाधिक अपनाने वाली जनसंख्या खालिस्तान की है भाई। तो मोबाइल बैंकिंग को सर्वाधिक अपनाने वाली जनसंख्या कौन से देश की है? चीन की भाई। ये बात कर रहे हैं हम 2016 के अनुसार, 2016 के अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो उस समय यूएसबीएस द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें मोबाइल बैंकिंग को सर्वाधिक अपनाने वाली जनसंख्या किस देश की थी? चीन की थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है भाई? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ खाली हो जाए तो अस्थायी तौर पर कौन काम करेगा? राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश भाई। कौन काम करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या काम करेगा? राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा भाई। अगला प्रश्न हमारा, किस देश का नीवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है भाई? किस देश का नीवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है? तो जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यांश भत्ते घटाकर भाई। कैसे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यांश भत्ते घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद होता है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी भाई। तो वास्को डी गामा ने किस देश के लिए समुद्र मार्ग की खोज की थी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत के भाई। जो भारत का समुद्री मार्ग था उसकी खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किसके संबंध में भाई? जो कथन हमारा ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए किसके संबंध में है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मानक अर्थशास्त्र के संबंध में। किसके संबंध में है? मानक अर्थशास्त्र के संबंध में है भाई। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2015 यूके में किसे प्रदान किया गया भाई? जो बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार है 2015 के अंदर यूके में किसे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यस बैंक को भाई। किसको मिला था? यस बैंक को। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान लागू हुआ भाई। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950 को भाई। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और जब लागू हुआ इसमें कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। बात करें अनुच्छेद की, आर्टिकल की, 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी भाई। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां भी थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, नामदफा नेशनल पार्क स्थित है भाई। तो नामदफा नेशनल पार्क हरियाणा, भारत के कौन से राज्य के अंदर स्थित है भाई? हरियाणा के नहीं, भारत के कौन से राज्य में नामदफा नेशनल पार्क है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर भाई। नामदफा नेशनल पार्क हरियाणा के, भारत के, सॉरी हरियाणा नहीं, बार बार हरियाणा निकल रहा है, भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है भाई। अगला प्रश्न हमारा, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी भाई? तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बहलोल लोधी ने भाई। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने भाई। अगला प्रश्न हमारा, जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है उसे क्या कहा जाता है भाई? कोई व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने की बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा हमारा उत्पादन अतिरेक। उसे क्या कहा जाता है? उत्पादन अतिरेक कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न है,
कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई सिंहों यानी एशियाई शेरों की वासस्थली भाई? तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो एशियाई शेरों की वासस्थली है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जो गुजरात के अंदर पड़ता है, वो क्या है? एशियाई शेरों का घर बोल सकते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम 1959 में लागू किया गया भाई। तो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था 1959 के अंदर पंचायती राज? राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भाई। तो सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। कब लागू हुआ था? 1959 के अंदर भाई। अगला प्रश्न हमारा, यदि पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव निम्न के भीतर कराया जाता है। तो पंचायत अगर भंग कर दी जाती है तो चुनाव कितने महीने या वर्षों के भीतर कराया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 महीनों के अंदर अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 जून को भाई। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी भाई? तो वर्ष 1923 में किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास जी ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी भाई। अगला प्रश्न है, डिएगो आर्मांडो मैराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिसका संबंध है भाई। तो किससे संबंध है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फुटबॉल से भाई। जो डिएगो आर्मांडो मैराडोना है वो किससे संबंध है? फुटबॉल से। प्रसिद्ध खिलाड़ी, फुटबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, खेल पद बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंधित है भाई। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा तैराकी से भाई। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है किससे संबंधित है? तैराकी से। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती भाई? तो कौन सी धातु है जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती भाई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम भाई। कौन सी धातु? वो कैडमियम धातु जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कुनैन प्राप्त की जाती है भाई? कौन से पादप से कुनैन प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना भाई। किससे कुनैन प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो राइट आंसर होगा हमारा दांत भाई। कौन सा है? दांत है जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ होती है भाई। तो सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भाई। सूखी बर्फ क्या होती है? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो उसको सूखी बर्फ बोला जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एक सूची छिद्र कैमरा द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो एक सूची छिद्र कैमरा द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा वास्तविक एवं उल्टा भाई। किस प्रकार का होता है? वास्तविक एवं उल्टा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है भाई? तो कौन से द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेट्रोल का भाई। किसका घनत्व सबसे कम है? पेट्रोल का। अगला प्रश्न है, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है भाई? तो किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट का भाई। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या भाई। तो मानव हृदय के अंदर कितने कोष्ठक है? तो राइट आंसर होगा हमारा 4 कोष्ठक भाई। कितने कोष्ठक है? 4। अगला प्रश्न है, मादक पेय सामान्यता बनाए जाते हैं भाई। तो मादक पेय सामान्यता किससे बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा एथेनॉल से भाई। किससे बनाए जाते हैं? एथेनॉल से। अगला प्रश्न हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है भाई? या फिर बोल सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना है, यानी किससे बना जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जिप्सम से भाई। किससे बना जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? जिप्सम से। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2016 में कौन सा देश 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा भाई? तो अक्टूबर 2016 में कौन सा देश
8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये उस टाइम का करंट का अफेयर का, आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं भाई, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत था भाई, जिसने क्या किया था अक्टूबर 2016 के अंदर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी की थी भाई। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का पहला सफेद बाघ सफारी आरंभ किया गया भाई? तो भारत के कौन से राज्य के अंदर पहला सफेद बाघ सफारी आरंभ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश के अंदर भाई। कहाँ शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ कहाँ से किया था भाई? स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा नोएडा से भाई। कहाँ से हुआ था? नोएडा से। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में UIDAI ने 100वां करोड़ आधार बनाकर ऐतिहासिक लैंडमार्क को छुआ भाई। पहला आधार किस वर्ष में जारी किया गया भाई? तो 100 करोड़ आधार कार्ड बने भाई। पहला आधार कार्ड कब शुरू हुआ था, किस वर्ष में जारी किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कितने, कब जारी हुआ था हमारा? 2010 के अंदर भाई। कब जारी हुआ था? 2010 में। अगला प्रश्न हमारा, OLX का मुख्यालय, OLX का जो मुख्य कार्यपालक है भाई, अधिकारी कौन है भाई? मुख्यालय नहीं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी OLX का कौन है? तो राइट आंसर होगा हमारा एलेक ओक्सेनफोर्ड भाई। कौन है जो OLX का मुख्य कार्यपालक अधिकारी? एलेक ओक्सेनफोर्ड भाई। कौन है? एलेक ओक्सेनफोर्ड है। अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भाई। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा असम के अंदर भाई। कहाँ पर है? असम में। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया था भाई? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा भाई। किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हैदराबाद के अंदर भाई। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न हमारा, सज्जन शब्द का विलोमार्थक शब्द है भाई। तो सज्जन शब्द का जो विलोमार्थक शब्द क्या है? दुर्जन है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न पंक्तियों में रस है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? निम्नलिखित पंक्तियों के अंदर कौन सा रस है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वही श्रृंगार रस। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस। अगला प्रश्न हमारा, लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है भाई। तो लक्ष्मण शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है क्या है? सौमित्र भाई। क्या है? सौमित्र। अगला प्रश्न हमारा, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद है भाई। तो अत्यावश्यक शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति प्लस आवश्यक, यानी अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीर्णोद्धार भाई। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी क्या है? जीर्णोद्धार। अगला प्रश्न हमारा, इकलौता शब्द में समास है भाई। इकलौता शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा हमारा द्विगु समास भाई। इकलौता शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है भाई? माला फेरत युग गया फिर न मन का फेर, कर का मन का ढारी दे मन का फेर। तो इन पंक्तियों के अंदर कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यमक अलंकार भाई। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा भाई? तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? राइट आंसर होगा हमारा मिलान भाई। मिलान शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, नायक में संधि है भाई। नायक शब्द के अंदर कौन सी संधि है? तो राइट आंसर होगा हमारा अयादि संधि भाई। कौन सी संधि है? अयादि संधि भाई। अगला प्रश्न है, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है भाई। तो छठी का दूध याद आना मुहावरे का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा कठिनाई का अनुभव होना भाई। क्या है? कठिनाई का अनुभव होना भाई।
तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आशा करेंगे आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई।